स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आप बड़ी शिद्दत पूरे डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। आज इस क्लास में हम चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। क्या कह रहा है? ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको देखना है चेक करके कि क्या इनको सॉल्व करके कोई भी हल नहीं प्राप्त होता, या अद्वितीय हल प्राप्त होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं सबसे पहले आप ये चेक करें कहीं दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको ग्राफ बनाकर चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो इक्वल होंगी तो इस कंडीशन में आपकी जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ये तो हमारी जो आपकी इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, आप किसी भी तरीके से अगर इसको इसकी तरह कर ले तो भाई कब हो सकता है? अगर मैं इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बन जाएगा। इट मीन्स दैट 5/3 से मल्टीप्लाई करके चांस है कि ये इक्वेशन इसका रूप ले ले, इसके जैसी हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं हम। 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो आप इस समीकरण में 5/3 से गुणा करें और जो चीजें आप कर रहे होते हैं उसको आप लिखे जरूर। ठीक है, चलिए, तो 3x में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से तो रिजल्ट आपको हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा इंटू 5/3y + 3/5 इंटू 5/3 = 0। अब देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गए मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, इस टर्म को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल और 3 से कट गया ये 8 टाइम्स। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से बचा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका बचा 5x माइनस यहाँ से बचा आपके पास 8y, यहाँ से बच गया आपके पास +1। अब आप ध्यान से गौर कीजिए, ये इक्वेशन बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 की तरह बन गई या नहीं बन गई? ठीक है, तो हम किस चीज से बच गए? ग्राफ पर चेक करने से स्टूडेंट्स बच चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? समीकरण 1 व 2 बराबर हैं अर्थात समपाती हैं, अर्थात समपाती हैं। अब बाबू, जब संपाती वो रेखाएं होते हैं, संपाती का डायग्राम क्या होता है कि जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा भी आ जाए। ठीक है, मैंने एक रेखा यहाँ से यहाँ तक की ली, फिर इसके ऊपर एक और रेखा ड्रॉ कर दी, तो ये संपाती रेखा का चित्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या होता है, और इस केस में हमारे होते हैं अनंत हल। आप अनंत हल बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मेरे प्यारे बाबू, बस इस हमें प्रश्न में यही पूछा था कि आप चेक कीजिए कि किस प्रकार के हल हैं। तो हमारे यहाँ पे अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तब तक के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, और कोई भी डाउट हो ना प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बस आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपकी एक एक क्वेश्चन पे पकड़ बन जाए। ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।